हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अन्नावा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में कि गर्मियों में क्या सिर्फ पानी पीना ही हमारे लिए पर्याप्त है। शरीर में डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसके अलावा जो लोग एसी में रहते हैं वो भी कैसे डिहाइड्रेशन की समस्या से जूझते हैं और कैसे हम इन सारी समस्याओं का उपचार कर सकते हैं। किन चीज़ों को पानी के अलावा लेने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि हर वक्त पानी पीना भी कहीं ना कहीं किडनी पे ज़्यादा दबाव बनाता है। तो चलिए बात करते हैं इस पूरी समस्या के बारे में और बहुत डीपली इससे जानते हैं। बस एक ही प्रार्थना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। देखिए, अगर गर्मियों में पानी की कमी के कारण आपका गला लगातार सूख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं या पेशाब पीला हो रहा है, तो देखिए स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा भी, गर्मियों के अलावा भी यदि इस प्रकार के संकेत हैं तो ये डिहाइड्रेशन की ओर संकेत करते हैं। देखिए, अगर आपके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी तो ये शरीर पर गंभीर परिणाम दे सकते हैं। इसलिए डिहाइड्रेशन में केवल पानी पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में लगातार पसीने के कारण न केवल शरीर में पानी की मात्रा कम होती है बल्कि शरीर से नमक भी कम हो जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एसी में रहने से तो पसीना नहीं आता, तब हमको तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। लेकिन हर समय एसी में रहने से आपकी प्यास कम हो जाती है और आप वाटर इनटेक कम कर देते हैं, और वाटर बेस्ड चीज़ें भी ऐसे लोग आप देखेंगे कम ही खाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है या बॉडी में दूसरे भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इसका हमारे शरीर पे प्रतिकूल और दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है। निर्जलीकरण की समस्या के बारे में अधिक जानने के लिए हम आगे बात करते हैं। देखिए, देश के कई हिस्सों में अगर बात करें तो तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है। कुछ जगहों पे लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान में अगर शरीर को ठीक से देखभाल ना किया जाए तो स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ जरूरी देखभाल की बात करते हैं। बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन कब होता है। अगर आप लंबे समय तक तेज धूप में रहते हैं तो हीट स्ट्रोक से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर समग्र तापमान अधिक है तो ये भी एक समस्या है। अगर आपको दस्त या कोई बीमारी है तब भी आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है। बहुत अधिक शराब या कैफीन युक्त पेय पानी से भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। खूब व्यायाम करने से पसीना आने के बाद भी पानी की कमी हो जाती है, और ऐसा तब होता है जब आपको बहुत अधिक पेशाब करवाने के लिए दवा भी दी गई हो। मतलब ये सारे वो सिम्टम है जो डिहाइड्रेशन की ओर संकेत करते हैं। अब डिहाइड्रेशन के लक्षणों को हम पहचाने कैसे, ताकि हम जल्द से जल्द इसका उपचार कर सकें। अगर प्यास बहुत लगे तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। अगर पेशाब गहरा पीला तेज गंध वाला हो, अगर आपको सामान्य से कम पेशाब आता है, अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपको थकान महसूस हो सकती है, अगर मुंह, होंठ, जीभ सूख रहे हैं और अगर आंखें गहरी लग रही हैं, तो ये सारे लक्षण आपको डिहाइड्रेशन होने की ओर संकेत करते हैं। ऐसे में शरीर से पानी और नमक की कमी को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए और डॉक्टर्स की मदद लेनी चाहिए। बात करते हैं शरीर में पानी की कमी होने पर क्या होता है। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कैसे पहचाने कि शरीर में पानी कम हो गया है। अब देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि पहला संकेत है कि हमारे पेशाब में पीलापन बहुत हो जाता है। कितनी बार तो पेशाब का रंग लाल हो जाता है, इसका मतलब है कि शरीर में पानी की कमी हो गई है। अगर आगे बात करें कि कैसे आप इस समस्या में अपने आप को बचाएं, तो डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो धूप में लगातार चलने या गर्म भट्टी के पास जो लोग काम करते हैं उनके भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन सिर्फ पानी ही कम नहीं होता, इसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जैसे अनेक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाती है। और लंबे समय तक अगर ये स्थिति बनी रही तो शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा भी कम हो जाती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 60 से 70% पानी ही होता है। अगर पानी के इस स्तर में ज्यादा अंतर हो जाए तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म तक को प्रभावित करता है। यदि खाया हुआ खाना पच नहीं पाता है, ऐसे ही व्यक्ति को दौरे भी पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर्स के अनुसार इस तरह के लोगों को यह भी डर रहता है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो व्यक्ति को सांस और दिमाग इन दोनों पर असर पड़ेगा और उसकी मौत तक हो सकती है। तो इसके अलावा अगर कुछ और लक्षणों की बात की जाए तो पानी की कमी से त्वचा रूखी भी होने लगती है।
WHO के मुताबिक डिहाइड्रेशन सिर्फ कम पानी पीने से नहीं होता, बल्कि डायरिया के कारण भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। दस्त के दौरान पानी और नमक की मात्रा कम हो जाती है। WHO के अनुसार उल्टी, पसीना, मूत्र और सांस लेने से शरीर में सॉल्ट खत्म हो जाते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को सुस्ती, बेहोशी, आंखें धसी हुई, पानी पीने की इच्छा नहीं होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे इस खतरनाक स्थिति से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो गोल होता है, जो कि WHO प्रमाणित करता है, वो है ORS। ORS के पैकेट में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट और ग्लूकोज होता है। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो अगर आप भीषण गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलेगा। पानी के साथ दूसरे तरल पदार्थों का भी सेवन करना होगा। डॉक्टर्स के अनुसार भीषण गर्मी में खूब पानी पीना जरूरी है, लेकिन शरीर की प्यास अगर नहीं बुझ रही है, शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए हमें शरबत, फलों का जूस, छाछ, कोकम और शरबत जैसे तरल पदार्थ पीने चाहिए। इसके अलावा गन्ने के रस और मट्ठे में थोड़ा सा नमक मिलाकर पीने से भी शरीर को बहुत फायदा होता है। गर्मी के दौरान शरीर में पानी की उचित मात्रा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मेरा शरीर का 70% हिस्सा पानी होता है। शरीर को पानी की जरूरत होती है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि एक बार में बहुत सारा पानी पीना उचित नहीं है। इसलिए इसका समाधान बस ये है कि प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट कर पानी पीते रहें। कोशिश करें कि हर पानी के साथ थोड़ा सा नमक भी आप मिला लें, या आप एक बार में बहुत सारा पानी मत पिए। पानी हर आधे घंटे पे पिए। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि बहुत अधिक एक साथ पानी पीने से आपके शरीर पे इसका बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, पेट पर तनाव भी नहीं पड़ेगा और शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी बैलेंस्ड रहेंगे। अगर खान पान की बात की जाए तो गर्मियों में बाहर का तैलीय खाना खाने से बचें। खाना खाकर ही घर से निकलें और अपना डब्बा साथ लेके चलें। खट्टे फल विटामिन सी के लिए अच्छे होते हैं, तो तरबूज, खरबूज, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, आम, अनार को अपने आहार में शामिल करें। इसके अलावा आंवला, कोकम, कैरी, इनमें भी विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं। अगर बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, खासकर छोटे बच्चे जो कि 5 से 10 या 15 साल की उम्र के होते हैं, इन्हें बाहर खेलने की बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, लेकिन इन्हें कब नहीं भेजना है, इन चीज़ का ध्यान रखिए। पहली बात है कि बच्चों को 10 से 4 बजे के बीच बाहर मत भेजिए। इनको पूरे दिन आप सिट्रस फ्रूट और इसके अलावा शरबत, शिकंजी या गन्ने का जूस ज़रूर देते रहें, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने के बाद एक साथ बहुत सारा पानी भी पी लेते हैं, जिसकी वजह से और भी दूसरे नुकसान हो सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे जब भी बाहर खेलने जाएं, उनके साथ पानी की बोतल भेज दीजिए। इसके अलावा बच्चों को ढीले हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे के शरीर से पानी कम हो रहा है तो तुरंत ORS का घोल ज़रूर दें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँचे और सभी इसका लाभ ले सकें।